राजर्षि भरत अपने जीवन की जो उनको परमात्मा ने प्रतिभा दी है, योग्यता दी है, जो दक्षता दी है, जो भी परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, उसका सदुपयोग उन्होंने अपनी खुशियों को पाने में नहीं किया। अपने आप को सुखी बनाने के लिए अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं किया। तो क्यों किया? बोले मैं राजा हूं और मेरा कर्तव्य है प्रजा का धर्म सम्मत पालन करना, इसलिए अपनी समग्र दक्षता का विनियोग किया प्रजा के अभिरक्षण में, प्रजा के पालन में और प्रजा को संस्कारित करने में। धीरे धीरे जीवन का मध्य भाग बीत गया, तीसरा भाग आ गया और तीसरी अवस्था आते आते जब उनको लगा कि मेरे पुत्र इस दायित्व का निर्वाह करने के योग्य हो गए, तो अपने पुत्र को उन्होंने राजा बनाया और गंडकी नदी के किनारे नारायण क्षेत्र में तपस्या करने के लिए एक विरक्त, एक महात्मा, एक साधु, एक साधक की भांति चले गए। बस यही पकड़ने की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि एक सम्राट अपनी सब सुख और सुविधाओं से संपन्न भवन को त्याग करके वन में चला जाता है। सैकड़ों हजारों सेवक जिसके चारों ओर घूमते हों, सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न भवन हो और अनुकूल परिवार के जन हों, उस परिस्थिति में भी अपने पुत्रों को दायित्व सौंप करके उस समय के राजा वन में चले जाते हैं भजन करने के लिए। ये जीवन तो पूरा हो गया, अब हमको अगले जीवन के लिए कुछ करना है। एक भी राजा ऐसा नहीं जो अपने संतान को बड़ा होते हुए देखने के बाद काम सौंप करके, राज्य सौंप करके वन में ना जाता हो। और जो नहीं जा पाए, जैसे रामचरितमानस में महाराज मनु की बात है, मनु जी महाराज नहीं गए तो उनको चिंता है। भवन बसत भा चौथपन और हृदय बहुत दुख लाग। मनु जी महाराज को लगा कि घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई और चिंतातुर होकर के, बेचैन होकर के दुखी हो रहे। ये पूरा का पूरा जीवन भगवान के भजन के बिना चला गया और इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के मनु जी ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। ये तो रही कल की बात, ये तो रही पुराणों की कथा। बात महत्व की यह है कि आपके मन में ये कहां तक पहुंच पाई, कब छोड़ोगे अपने इन दायित्वों को, कब छोड़ोगे अपनी इस आसक्ति को, मोह को। एक सम्राट चक्रवर्ती होने पर सारे सुख संसाधनों का परित्याग करके वन में तप करने जा सकता है, पर आज का जो व्यक्ति है वो 2 कमरे का घर छोड़ने को तैयार नहीं है। आज के लोगों में इसलिए संघर्ष है। आज में और तब में ये अंतर है कि पहले के लोग नई पीढ़ी को समग्र दायित्व सौंप करके विरत हो जाते थे, किनारे हो जाते थे, और आज के संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए घरों में खेल बिगड़ गया है। हमारे सनातन धर्म का एक संदेश है कि जब आपके बालक बड़े होने लग जाएं, आपके घर में बहू आ जाए, तो माताओं को मालकिन बनने का जो अधिकार है उसमें कुछ अपने आप कटौती कर लेना चाहिए। और यदि आप नवागत पीढ़ी को उसके अधिकार सहजता से नहीं देंगे तो फिर झपट्टा मारना पड़ता है, छीनना पड़ता है, और छीनने में संघर्ष होता है, फिर दुख लगता है। जब बालक के पैरों में आपके जूते चप्पल आने लग जाएं, जब उसके शरीर पर आपके वस्त्र आने लग जाएं, जब आपके कंधे से उसका कंधा बराबर दिखने लग जाए, तो समझ लेना इस घर का कोई दूसरा शासक आ गया, स्वामित्व तो आ गया। इसलिए जो भी दशरथ जी महाराज राम को बड़ा देख रहे हैं और कहते हैं अब तुम राजा हो जाओ,
और यदि सहजता से आप अपना स्वामित्व नहीं छोड़ते हैं तो भैया फिर आप संघर्ष को आमंत्रित करते हैं। दो पीढ़ियों के मध्य में जो विचारधारा की भिन्नता है उसका संघर्ष कोई रोक नहीं पाएगा, आज भी नहीं और कल भी नहीं। जो वृद्ध है उसकी पीड़ाओं को युवक नहीं जान सकते, और जो युवक की आवश्यकताएं हैं, जो यौवन की परिस्थितियां हैं, आज की जो कठिनाइयां हैं, उनको वो वृद्धों की समझ में नहीं आती। जिसके पैर में विवाही होगी पीड़ा उसी को पता चलेगा, दूसरा क्या जाने। जिसको जनरेशन गैप कहते हैं उसको खाप पाना संभव नहीं है। इसलिए उचित मात्रा में अपना सम्मान बचा रहे, हमारे होने का कोई अर्थ बचा रहे, उसके लिए आवश्यक है धीरे धीरे किनारे होते चले जाएं।